तो किसी मित्र ने कहा कि शील, समाधि और प्रज्ञा पे अलग अलग वीडियो बना दीजिए। वैसे वैसे कुछ वीडियोस तो हैं, लेकिन शायद नहीं होंगे। तो कोशिश करते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि भाई शील हैं ही क्यों यहाँ। जैसे आजकल ख़ास तौर पे यूएस में एक सेक्युलर बुद्धिज़्म करके चल रहा है, जिसमें कि वो कहते हैं 20 मिनट आप माइंडफुलनेस का अभ्यास कर लो, मतलब ब्रेथ मेडिटेशन, जो आनापानसती है, बस काफ़ी है। बाकी वो कुछ नहीं बोलते शील का, इसका। मैं किसी भिक्षु को सुन रहा था, वेस्टर्न भिक्षु, तो कह रहे थे कि आपका क्या कहना है। वो कह रहे कि ठीक है, मतलब उससे कुछ फ़ायदा तो होगा, और हो सकता है कि ये व्यक्ति धीरे धीरे जब शीलों के बारे में सुनेगा या सुनेगी, तो हो सकता है कि वो शील का पालन भी करने लग जाए। या सेंसिटिविटी आएगी तो अपने आप ही कुछ शीलों का पालन तो हो ही जाएगा। कुछ शीलों का पालन लोग वैसे ही कर रहे होंगे। अब कोई चोरी तो ऐसे नहीं करेगा, या जो व्यभिचार है, सेक्सुअल मिसकंडक्ट, ऐसे भी अक्सर तो होता नहीं है। लोग ज़्यादातर फेथफुल रहते हैं अपने पार्टनर के प्रति। जो पहला शील है हिंसा का, कि हिंसा से विरत रहेंगे, मतलब कि हिंसा न करने की कोशिश करेंगे। शील जो है, पहले तो उसकी भाषा ही है ना, उसकी भाषा कमांड नहीं है कि आप ये नहीं करेंगे। उन्होंने कहा पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा पदंग समाधियामि, मतलब मैं शिक्षा ग्रहण करता हूँ किसकी? प्राणियों की हत्या से विरत रहने की, उनसे अलग रहने की, दूर रहने की। तो अब ये शिक्षा है, क्योंकि बुद्ध को भी पता था कि गलतियां तो हो जाएंगी, ख़ास तौर पे जो गृहस्थ हैं उनसे गलतियां हो जाएंगी। अच्छा, दूसरा क्या है, जैसे अभी मैं काफ़ी भिक्षुओं को भी सुनता हूँ, तो कई बार भिक्षुओं में नहीं एक कंसीट आ जाती है कि अरे हम तो, तुम्हारे क्या हैं, तुम्हारे तो 5 शील हैं, हमारे तो 227 हैं, या भिक्षुणियों के 312 हैं जो थेरावादा की हैं, अलग अलग परंपराओं में अलग अलग हैं। तो तुम क्या पालते हो? 5। लेकिन शुरुआत में बुद्ध ने 5 ही शील रखे, एक्चुअली 4 ही रखे। और वो क्यों रखे? क्योंकि उन्होंने थोड़ा देखा पीछे के बुद्धों का समय देखा। उन्होंने कहा कि इनकी शिक्षा कितने समय चली, और उन्होंने देखा कि तो बहुत कम समय चली, तो ऐसा क्या कारण रहा होगा। फिर उन्होंने कंटेम्पलेट किया, अच्छा कैसा था संग। तो उनके संग में ज़्यादा उन्होंने शील नहीं रखे। उन्होंने कहा ठीक है, समाधि का अभ्यास करो, प्रज्ञा डेवलप होगी तो ठीक है। तो ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं बनाया। तो बुद्ध ने कहा अच्छा इसकी ज़रूरत है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि 4 फोल्ड संगा। ऐसे नहीं कि मोनेस्टिक। अच्छा, कई बार क्या कहते हैं, भिक्षु भिक्षुणी कहते हैं कि संघ का मतलब है भिक्षुओं का संघ, भिक्षुणियों का संघ। ऐसा नहीं है। बुद्ध कहते हैं 4 फोल्ड संघ, भिक्षुओं का संघ, भिक्षुणियों का संघ, गृहस्थ पुरुषों का संघ, गृहस्थ स्त्रियों का संघ। उन्होंने 4 संघों की बात की है। और इन चारों संघों से उस समय इनलाइटन लोग थे, मतलब किसी न किसी स्टेज पे, 3rd स्टेज तक भी थे। जैसे चित्त जो है गृहस्थ थे, विशाखा गृहस्थ थी, कुजुत्तरा गृहस्थ थी, अनाथपिंड गृहस्थ थे, बहुत सारे हैं। ये तो इनके नाम इसलिए हैं कि किसी न किसी रूप में पाली कैनन में इनका वर्णन है, नहीं तो बहुत सारे ऐसे हैं। तो बुद्ध ने शुरुआत में 4 शील रखे कि प्राणियों की हत्या से विरत रहेंगे, चोरी करने से विरत रहेंगे। चोरी करना मतलब जो आपको दिया हुआ नहीं है, अदिन्ना दाना, जो दान आपको नहीं दिया है उसको ग्रहण करने से विरत रहेंगे। जब दिया ही नहीं तो ग्रहण कैसे करेंगे।
व्यभिचार नहीं करेंगे। अब ये व्यभिचार में कई बार बहुत कन्फ्यूजन होता है। कई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि सर, जैसे किसी ने कहा कि मैं मतलब शादी करूँगा तो फिर ये तो शील टूट जाएगा। तो ये शील भिक्षु भिक्षुणियों के लिए अलग है, गृहस्थों के लिए अलग है। भिक्षु भिक्षुणियों के लिए तो ब्रह्मचर्य का शील है, क्योंकि वो सोच के गए हैं, तो वहाँ तो कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं है। लेकिन गृहस्थों के लिए कहा कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि, मतलब काम में मिथ्या आचरण नहीं करेंगे। मिथ्या आचरण मतलब अपने पार्टनर के प्रति आप फेथफुल रहेंगे, किसी माइनर से आप संपर्क नहीं करेंगे सेक्सुअली, कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे किसी से बिना कंसेंट के। कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो सोच नहीं सकता अपने बारे में, मतलब थोड़ा मेंटली रिटार्टेड है, उससे आप सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाएंगे, वो का मिथ्याचरण में आ जाएगा, सेक्सुअल मिसकंडक्ट में आ जाएगा। बाकी आप गृहस्थ हैं तो वहाँ तो आपको सेक्सुअल एक्टिविटी में जाना पड़ेगा, तो उसकी बात नहीं है। तो वहाँ मिथ्याचरण कहा उन्होंने। लेकिन जो अब मोनेस्टिक ऑर्डर में आ गए, जो अब भिक्षु भिक्षुणी बन गए, तो वो तो सोच के आए ना, तो उनके लिए तो वो ज़रूरी है ब्रह्मचर्य। औरों के लिए ब्रह्मचर्य जरूरी नहीं है, आप रखना चाहें तो आप रखें। अभी एक उम्र के बाद वैसे भी थोड़ा लस्ट कम हो जाता है, तो रख सकते हैं, तो अच्छा है। तो ये तीसरा शील, कई लोग इस पे कंफ्यूज होते हैं। तो ये ऐसा था, गृहस्थों के लिए अलग है, भिक्षु भिक्षुणियों के लिए अलग है। चौथा शील है कि झूठ नहीं बोलेंगे। अब ये शील आसानी से टूट सकता है। तो मैं देख रहा था कि जो अपराजिका रूल्स हैं भिक्षु भिक्षुणियों के, अपराजिका का मतलब ये है कि अगर वो ये 4 रूल तोड़ देंगे, ये 4 काम करेंगे, तो उनको डिसरोब होना पड़ेगा। मतलब वो भिक्षु नहीं रह सकते, भिक्षुणी नहीं रह सकते। तो उसमें 4 में क्या है, एक तो है मर्डर। अगर किसी मनुष्य की किसी ने हत्या कर दी, उसको डिसरोब होना पड़ेगा। अगर किसी ने सेक्सुअल इंटरकोर्स कर दिया, भिक्षु हो चाहे भिक्षुणी हो, उसको डिसरोब होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी शर्त है ब्रह्मचर्य। अगर किसी ने कोई बहुत बड़ी चोरी कर दी, ऐसी चोरी की जो पनिशेबल ऑफेंस है, अच्छा छोटा मोटा करेंगे तब नहीं है, तब तो कन्फेस कर दे आपस में जो बैठते हैं भिक्षु भिक्षुणी, जहाँ भी जो भी संग होगा, वो आपस में बैठ के बताते हैं यार मेरे से ये हो गया, तो ठीक है। तो बड़ी चोरी मतलब छोटी मोटी चोरी का नहीं है। और चौथा ये है कि जो अटेनमेंट्स हैं, कि अगर जैसे अभी एक समाधि का है जाना, कि मेरे को समाधियाँ घटित हो गई, मैं समाधियों में चला गया, मैंने पहली समाधि या दूसरी समाधि या तीसरी चौथी जो भी, जो उसके बाद के जो फॉर्मलेस समाधियाँ हैं, या मेरे को पहली स्टेज का एनलाइटनमेंट हो गया या दूसरी तीसरी में अरंत हो गया। फॉल्स क्लेम मतलब कि झूठा, जबकि उसको पता है कि झूठ है। एक तो ये गलती हो सकती है, बहुत सारी स्टोरीज हैं कि किसी ने सोचा कि वो अरहंत हो गए, तो उन्होंने गलत साइन ले लिया, मतलब गलत सोच लिया अपने लिए कि मैं अरहंत हो गया, लेकिन वो जानबूझ के नहीं हुआ, वो एक गलती थी, तो उसकी बात नहीं है। बात इसकी है कि पता है, जैसे आपको बहुत मिल जाएंगे ऐसे और परंपराओं में जो कहते हैं मैंने लाइटन हो गए और ये हो गया वो हो गया, आचरण से फिर वो कहीं एनलाइटनमेंट के आसपास नहीं है, तो उसकी बात हो रही है, तो वो भी ऑफेंस है। तो इन 4 ऑफेंसेस में भिक्षु भिक्षुणी हो, उसको वापस लौटना पड़ेगा गृहस्थ आश्रम में। तो अगर इनको देखें तो फिर लगता है अच्छा छोटा मोटा अगर हो भी जाए तो उसका इतना कोई बड़ी दिक्कत नहीं। जैसे हत्या का है, तो उन्होंने मनुष्य की हत्या कर रखा है, ये नहीं है कि कोई
कोई बकरी मार दे, कोई मुर्गी मार दे तो डिसरोब होना पड़ेगा, तब नहीं होना पड़ेगा, तब तो माफ़ी मांग लेंगे तो बहुत है। तो जो ये हत्या का भी है, तो मनुष्य मतलब हाईली इवॉल्व है, मतलब सबसे चेतना के स्तर पे सबसे ज़्यादा विकास मनुष्य का हुआ है इस प्लेनेट पे। अब और प्लेनेट्स होंगे जहाँ हो सकता है और कोई जीव हो या मनुष्य जैसा कोई हो और बहुत ही ज़्यादा विकसित हो, या देवता हैं जो ऊपर ब्रह्मा है तो निश्चित रूप से वो ज़्यादा है, लेकिन इस प्लेनेट की बात हो रही है जितना जितना हम जानते हैं कि वो मनुष्य है। अब उसके नीचे भी आएंगे आप, अब गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, शेर बाघ है, भालू है, तो इनकी भी काफ़ी इवॉल्व है। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे ना, उसी हिसाब से उसका फल भी कम होता रहेगा। अगर किसी ने छोटा मोटा कीड़े मकोड़े मार दिए तो उसका हल्का फुल्का कुछ आएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो उसका ज़्यादा आएगा। एक तो ये चीज़ है। उसी तरह चोरी में छोटा मोटा कर दिया, चलो ठीक है, बड़ी चोरी कर दी तो उसका फल फिर बड़ा आएगा। तो हर शील में ऐसी है। तो झूठ बोलने में भी ऐसी है। अगर किसी ने बहुत बड़ा झूठ बोल दिया तो निश्चित रूप अब किसी का नुकसान हो गया उससे, ऐसा जानबूझ के बोल दिया। झूठ तो खैर जानबूझ के ही बोला जाता है, लेकिन कई बार ऐसे झूठ निकल भी जाते हैं मुंह से कि चलो शॉर्टकट के लिए बोल देते हैं छोटा सा, या निकल गया, आप क्या बोलें, लेकिन इंटेंशनली बोला और उससे किसी का नुकसान हो गया तो उसका फल आएगा। छोटा मोटा अगर है तो, जैसे बुद्ध कहते हैं कि छोटा मोटा अगर है तो, जैसे नमक को स्ट्रीम में फेंक दिया आपने तो वो चला जाएगा, लेकिन बड़ा। अभी 4 शील की हमने बात की, झूठ वाले में जो शील है चौथा, उसमें 3 और है, लेकिन वो बुद्ध ने अलग से बोले। जो अष्टांग मार्ग है उसमें इनकी चर्चा है और जगह है, लेकिन 5 शील में उन्होंने उसको प्रमुखता से नहीं रखा कि एक तो कठोर भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, एक चुगली नहीं करेंगे मतलब बैक बाइटिंग नहीं करेंगे, और एक फालतू की बकवास नहीं करेंगे। ये 3 भी इसमें है, लेकिन फिलहाल आप इसको झूठ तक सीमित रखिए। अब है नशे का शील। तो शुरू में बुद्ध ने 4 ही शील रखे सबके लिए, अब वो चाहे भिक्षु हों, भिक्षुणी हों, गृहस्थ हों, स्त्री हों, पुरुष हों। फिर बुद्ध ने देखा कि यार अगर कोई शराब पी लेता है, या उसमें सिर्फ शराब नहीं है, उसमें प्रमादी चीज़ें भी हैं, तो ये सुल्फा, भांग सब कुछ आ जाएगा उसमें, ड्रग्स, जो भी आपके दिमाग को थोड़ा कहीं और ले जाते हैं, आप ध्यान नहीं कर पाते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं नशा करके। तो फिर ये सारे शील तो हो जाएगा। अगर कोई शराबी है माना तो वो हत्या भी कर देगा, चोरी भी कर देगा, झूठ भी बोल देगा, व्यभिचार भी कर देगा, सब कुछ कर देगा। तो इसलिए उन्होंने इस शील को रखा। इसीलिए कई बार जो मैं कहता हूँ कि ये शील थोड़ा बहुत टूट सकता है, तो कम से कम ये कोशिश करें कि भाई मेरे को इतना नहीं पीनी है कि बिल्कुल होश ही न रहे। कभी सोशलाइजिंग के लिए अगर थोड़ा बहुत लेना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन मंक्स के लिए ऐसा नहीं है, वो नहीं ले सकते। तो ये 5 ही शील थे शुरू में। जो अष्टांग मार्ग है उसमें 4 ही शील की बात है, और जो चौथा शील है उसमें जो एक कठोर वचन और ये 2 और है उनका जिक्र है। तो नशे का शील बाद में बना। बाकी जितने जो गिनाते हैं भिक्षु लोग और जो हैं उनके विनय मानने वाले मानते हैं, कई बार नहीं भी मानते। जैसे 10 शीलों में एक है कि सोना चांदी को छुएंगे नहीं, तो अब उन्होंने उसको पैसा भी उसमें शुरू कर दिया, कैश। तो ऐसे बहुत कम मंक्स हैं जो कि पैसा स्वीकार नहीं करते। अब जैसे जो सिटी ड्वेलिंग मंक्स हैं, जैसे कोई बैंकॉक में होंगे, कोई इधर श्रीलंका में होंगे जो शहरों में, तो अब कई बार मुश्किल हो जाता है, आपके पास कैश नहीं, अब
आपने कहीं जाना है, आप कितनी बार आप किसी को फ़ोन करेंगे कि आज अब मेरे को वहाँ छोड़ दो, मुझे वो छोड़ दो। आपके पास पैसा है, आप टैक्सी लेके जा सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड। तो अभी काफ़ी सारे शील थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, लेकिन जो ये शील आए तो कैसे आए, इसका जिक्र थोड़ा बहुत हमने किया कि जैसे छठा शील है कि भोजन नहीं करेंगे, विकाल भोजन। बुद्ध ने सिर्फ ये कहा कि अनटाइमली, जो विकाल मतलब समय जो फिक्स किया है उसके बाहर नहीं। तो वो ये था कि आप शाम को नहीं जाएंगे मांगने के लिए। बुद्ध ने कहा आप सुबह चले जाइए, कुछ वहाँ खा लीजिए नाश्ता, फिर कुछ आप साथ में ले आइए, दिन में खा लेना। 12 बजे का तो कोई कंसेप्ट था ही नहीं, क्योंकि 12 तो कैसे बजेंगे ना, घड़ी थोड़ी थी उस समय, ना क्लॉक था। अब आप कहेंगे कि जो उन्होंने सोलर क्लॉक बनाया होगा उसको देखते होंगे, तब सोलर क्लॉक अब बरसात में तो चलेगा नहीं, जब बादल होंगे तो सोलर क्लॉक कहाँ से चल जाएगा। तो वो कुछ नहीं था, वो बाद में बना थेरावादा में, ख़ास तौर पे कि 12 बजे बाद नहीं खाएंगे। उन्होंने कहा इससे सुविधा रहेगी, हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो एक्चुअल में क्या था कि शाम को नहीं खाएंगे, मतलब सूर्यास्त के बाद नहीं खाएंगे, उससे पहले खा लेंगे। तो वो कैसे बना, क्योंकि एक भिक्षु रात को किसी घर के पास खड़े थे, महिला को पता नहीं था भिक्षु हैं, वो पानी लेके आए, भिक्षु के ऊपर डाल दिया, मतलब उसने फेंका, उसी समय बिजली चमकी, उन्होंने देखा कि लाल क्या है, उसने सोचा कोई भूत है, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई। तो भिक्षु ने कहा नहीं बहन, मैं भिक्षु हूँ। बोले आप क्या करने आए इधर, क्यों, उसको गुस्सा भी आ गया डरी भी थी। बोले मैं तो भिक्षा लेने आया। बोले आपके लिए मतलब सुबह शाम तक भिक्षा ही लेने आ रहे हैं आप मतलब आपके लिए खाना ही बनाते रहे हम, बोल दिया गुस्से में। फिर ये रिपोर्ट बुद्ध के पास गई, तो बुद्ध तो शायद इंतज़ार ही कर रहे थे कि यार ये खाना बंद करो शाम का, क्योंकि वो नहीं चाहते थे गृहस्थों के ऊपर बहुत सारा बोझ पड़े। बात भी सही है, अगर सारे दिन ही कोई मांगने जा रहा है तो आप मना भी नहीं कर सकते, आप उनके लिए खाना बना के रखेंगे, घर में भी कोई रहेगा फिर। तो बुद्ध ने कहा भाई शाम का खाना बंद कर दो। ठीक है बनते जी। और दिन का खाना पहले ही बंद हो चुका था, मतलब दिन में भी मांगने जाएंगे तो उनका सुबह जाइए और उसको एक टाइम सुबह खा लीजिए, एक टाइम दिन में खा लीजिए। ऐसे ही सारे रूल बने। जैसे ये है म्यूज़िक का एक रूल है कि उसमें गाएंगे नहीं, बजाएंगे नहीं, नाचेंगे नहीं, तो वो भी ऐसी रूल है। 3 भिक्षुणियाँ किसी डांस परफॉर्मेंस को देख रही थी, और गृहस्थों ने बाद में कहा कि यार ये भिक्षुणियाँ कैसी हैं जो उसको डांस देख रही थी। ये बुद्ध के पास बात गई, तो बुद्ध ने कहा भाई ये बंद करो आप, क्योंकि वो चाहते थे कि गृहस्थों का कॉन्फिडेंस बना रहे। अब अगर गृहस्थ कह रहे हैं कि यार ये तो गलत है, तो कुछ कुछ चीज़ें तो उन्होंने मान ली कि इसमें क्या दिक्कत है। जैसे कि वो फूल पत्ते कुछ नहीं तोड़ सकते, जो हायर ऑर्डिनेशन जिनको मिल गया, मतलब जो भिक्षु बन गए पूरे, उससे पहले जो समनेरा या समन जिनको बोलते थे, वो 5 साल तक रहते हैं, या कई बार उससे पहले भी मिल सकता है, तब तक वो तोड़ सकते हैं, उसके बाद नहीं तोड़ सकते। तो उस समय ऐसा माना जाता था कि इनमें भी प्राण है, इनको तोड़ना गलत है। तो बुद्ध ने कहा ठीक है, क्या दिक्कत है। कुछ चीज़ें उन्होंने नहीं मानी, जैसे जाति प्रथा को तो उन्होंने नहीं माना, उन्होंने कहा ये तो गलत है। तो जो समाज में कुरीतियाँ थी उनको तो उन्होंने एकदम से विरोध किया। जैसे बलि प्रथा थी, उस समय तो सब कुछ मारा जाता था, गाय बैल भैंस, मेरे ख्याल थाईलैंड में भी मारे जाते हैं, खाए जाते थे। गाय का उदाहरण बार बार उसमें दिया जाता है, सती पठान में भी है। और सब बकरियां भेड़, तो उन्होंने उसका बहुत विरोध किया कि नहीं ये तो गलत है। उन्होंने कहा भोजन करवा दीजिए आप जिसको भी करवाना है, पर ये नहीं। लेकिन जहाँ उनको लगा कि ठीक है इससे कोई दिक्कत तो है नहीं, उनको भी लगा होगा अच्छा जब डांस म्यूज़िक चलता रहेगा तो हो सकता है कोई मोनेस्ट्री में बाद में बस वही चलता रहे जैसे आप देखते होंगे आप कई जगह जो हिंदू टेम्पल्स हैं उसमें वही चलता रहता है। तो उन्होंने उसको बंद कर दिया। तो ऐसे ही शील बने जो 227 बने। लेकिन जब बुद्ध मृत्युशैया पे लेटे थे, उससे पहले उन्होंने आनंद को कहा, जो उनके सहायक थे,
कि यार जो छोटे मोटे शील है ना उनको हटा दो, जो बड़े बड़े हैं उनको रहने दो। उन्होंने कहा ठीक है। तो जब संगायन हुआ पहला, जिसमें सारे विनय का पाठ किया गया, सारे सूत्रों का पाठ किया गया, कई महीना चला वो, क्योंकि बहुत सारे सूत्र हैं। तो जब विनय की बारी आई, विनय का मतलब शील, जो भिक्षुओं के हैं और गृहस्थों के तो 5 ही हैं। तो भंते आनंद ने कहा कि बुद्ध ने मेरे से कहा था कि जो बड़े बड़े शील हैं उनको रख लो, जो छोटे हैं उनको हटा दो। तो फिर वहाँ डिस्कशन हुआ। खैर फिर भंते कश्यप जी, जो उसके संगायन के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि भाई तुमने पूछा था कि बड़े कौन से हैं, छोटे कौन से हैं? बोले नहीं। तो बोले सब रहेंगे। तो वहीं से फिर महायाना अलग बना। जो मेन महायाना बनने का जो कारण है वो शील है, प्रैक्टिस नहीं है। तो वहाँ से फिर उन्होंने कहा नहीं, ये बुद्ध ने तो कहा था, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? तो हम अपने हिसाब से चलेंगे। तो उन्होंने अपने हिसाब से चले। हालांकि महायाना जब बाद में चाइना चला गया तो बहुत सारे सूत्र वहाँ लिखे गए, उसमें बुद्ध को भी बता दिया कि बुद्ध थे, जबकि बुद्ध ने वो नहीं कहा था। जैसे लोटस सूत्र है, किसी ने उसकी चर्चा भी की थी कि बुद्ध ने झूठ बोला। बुद्ध झूठ कैसे बोल सकते हैं? बुद्ध तो यहाँ कह रहे हैं झूठ नहीं बोलना है। तो उसमें बहुत सारे सूत्र हैं। प्रज्ञा पारमिता सूत्र है, वो बुद्ध ने नहीं कहा है, बुद्ध के मुंह से कहलवा दिया कि उसमें बुद्ध थे, वल्चर पीक पे थे, ऐसा ऐसा। तो इसलिए महायान को कम से कम जो थेरावाद वाले हैं तो ज़्यादा गहराई से लेते नहीं हैं, और महायाना वाले भी जानते हैं कि अभी शायद थेरावादा ज़्यादा ऑथेंटिक है। इवन तिक्नेथन थेरावाद सूत्रों को उनका पाठ करते थे और वहाँ से उन्होंने अपनी शिक्षाएं ली। तो ये 5 शील हैं। हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और नशा नहीं करेंगे। और ये इसलिए पालने हैं क्योंकि ताकि मन शुद्ध रहे, पहले ही हम बहुत सारे बुरे कामों से बच जाएं। और ये याद भी दिलाते हैं बार बार ना, अगर ये याद रहेंगे तो याद दिलाते हैं। किसी मित्र ने कहा भी है कि सर आप बार बार कहते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये याद हो गया। तो बहुत अच्छा, तो इनको याद करके चलें और इनसे चित्त की शुद्धि में, अपने आचरण में ये लगता है कि भाई मैं किसी का नुकसान नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें, और जो हमारे कर्म जो नेगेटिव हो सकते हैं उससे पहले ही बच लो, तो उसमें बहुत मदद करते हैं। और शील एक तरह से बुनियाद है, पूरे मार्ग की बुनियाद शील है। शील पालन नहीं करेंगे तो फिर समाधि भी बहुत स्ट्रांग नहीं हो सकती।